प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 8.1 से पहले जो 6 उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को हल करेंगे। उन उदाहरणों के आधार पर प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न हैं। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने के लिए ये 6 उदाहरण हमें समझने ज़रूरी हैं। आइए पहला उदाहरण हम करते हैं कि पहले उदाहरण में दिया कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ABCD एक आयत है और आयत की अगर हम परिभाषा पर ध्यान दें जो हमने पिछले लेक्चर में की थी कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि ABCD एक आयत है या माना ABCD एक आयत है। माना ABCD एक आयत है जिसमें कोण A जो है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और आपने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कोण B, कोण C और कोण D। बाकी तीन बचे हुए कोण इस प्रत्येक कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री की। ये चीज सिद्ध करना है। अब इसका सिद्ध कर देते हैं हम। उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, प्रमाण भी लिख सकते हैं इसको, या प्रूफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। अब ये देखिए कि AD BC के समांतर है। AD समांतर है BC की, क्योंकि आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो समांतर होती है। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि AD समांतर है BC की। अगर समांतर है तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि AB को तिर्यक रेखा मानो और ये समांतर रेखाएं हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तो यहाँ से देखिए A का मान कितना है, 90 डिग्री। तो B 90 प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण B जो है वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सम्मुख कोण अगर बराबर होते हैं तो A का सम्मुख C है तो A 90 डिग्री है तो C भी 90 हो जाएगा। इधर से B हमने 90 डिग्री से अभी ज्ञात किया है, तो B का सम्मुख D भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब कोण C बराबर कोण A, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और कोण D बराबर कोण B, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये चीज सिद्ध करनी थी हमें। हेंस प्रूव्ड। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से एक कंसेप्ट हमें यूज करना है यहाँ पर
कि AD BC के समांतर है और BC एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तो हमें पता है कि आयत में 90 डिग्री होता ही है, तो यहाँ से भी 90 हो जाएगा। फिर आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए बाकी कोण में 90 डिग्री हो जाएंगी। आगे उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। कि यहाँ मान लेते हैं कि ABCD हमारे पास एक समचतुर्भुज है, और अब हमें सिद्ध ये करना है कि इसके जो विकर्ण है, चलो 1 मिनट में विकर्ण ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब हमें सिद्ध ये करना है कि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं, यानी ये वाले जो कोण है ये कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। यानी ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दीजिए आप, तो ये ऑटोमेटिक बाकी, जैसे ये 90 डिग्री होता है ये भी 90 बचेगा, बाकी इसके सामने वाला ये सारे एक दूसरे के 90 पे हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मैं O का नाम दे देता हूँ। तो माना ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, तथा AC और BD इसके दो विकर्ण हैं, AC और BD इसके दो विकर्ण हैं जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, यानी कोण COD बराबर 90 डिग्री। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OCD पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है। अब त्रिभुज OAD तथा OCD में, यानी इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे हम। तो यहाँ देखिए AD बराबर CD, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और OD जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, तो OD बराबर OD उभयनिष्ठ भुजा है। और OA बराबर OC होगा, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज ही होती है, और उसके विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब देखो कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा कॉमन है। तो भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से
ये त्रिभुज है OAD तथा दूसरी त्रिभुज OCD। ये दोनों क्या होंगी? सर्वांगसम होगी। ये सर्वांगसम का निशान है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे कि कोण AOD बराबर होगा कोण COD, क्योंकि CPCT द्वारा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा। अब ये हमें पता है कि ये दोनों कोण क्या है? रैखिक युग्म है तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। लेकिन कोण AOD तथा COD प्लस कोण COD बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अब AOD को आप क्या कह सकते हो? COD कह सकते हो। कोण COD प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। एक और दो COD हो गए बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण COD बराबर 180 डिग्री बटे 2, इसका मतलब कोण COD बराबर 90 डिग्री। जब कोण COD 90 है तो AOD भी 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब कि समचतुर्भुज के विकर्ण हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ओके, ये तो सिद्ध करना था। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे उदाहरण नंबर 3। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है और CD BA के समांतर है। दर्शाइए कि कोण DAC बराबर BCA है, कोण BCA है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आइए इस प्रॉब्लम को आकृति के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर हमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है जिसमें AB AC के बराबर है और अब एक भुजा AD दे रखी है जो कोण PAC यानी जो बहिष्कोण है PAC इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। और अब आपने शो ये करना है कि कोण DAC यानी ये वाला कोण BCA इस कोण के बराबर है और फिर आपने ये सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए कि यहाँ पर देखिए कि कोण B और कोण C ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भुजाएं बराबर है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C, क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब यहाँ पर जो कोण PAC है,
कोण PAC ये किसके बराबर होगा? कोण B प्लस कोण C, क्योंकि बहिष्कोण अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब कोण PAC बराबर, देखो B को भी मैं क्या कह सकता हूँ? कोण C कह सकता हूँ। इसको मैं समीकरण 1 और यहाँ पर कारण देता हूँ 1 दोबारा। कोण PAC बराबर C प्लस C, 2C हो गया। अब इसको दोनों तरफ आधे से गुणा कर देता हूँ। हाफ PAC बराबर इसका हाफ करूँगा तो C के बराबर हो जाएगा। अब PAC का हाफ ये हो जाएगा DAC। कोण DAC बराबर कोण C, कोण C को मैं BCA भी कह सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से जो पहला पार्ट है वो प्रूव हो जाता है। ठीक, इसलिए इस प्रकार भाग 1 सिद्ध हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। अब क्योंकि कोण DAC बराबर कोण BCA है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो यहाँ पर ये तिर्यक रेखा और ये दो रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा है और ये एकांतर अंतः कोण बराबर है। इसका मतलब BC AD के समांतर है। इसका मतलब BC समांतर होगी AD के, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। ओके, तथा CD BA के समांतर है। CD समांतर है BA के, ये आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अब देखिए कि ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर है, तो आमने सामने की भुजाएं जब समांतर हो, सम्मुख भुजा का युग्म जो समांतर हो, तो चतुर्भुज क्या होती है? समांतर चतुर्भुज होती है। इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले तो ये ABC त्रिभुज देखनी है। यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समान है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये पूरा कोण इन दोनों के प्लस के बराबर है, तो यहाँ से B को भी आप C के बराबर रख लें और इस तरह से आप करके ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध कर दें। जब ये इसके बराबर सिद्ध है तो ये दोनों भुजाएं समांतर, ये दोनों समांतर दे ही रखे, तो ABCD क्या हो जाएगी? समांतर चतुर्भुज हो जाएगी। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। आगे उदाहरण नंबर 4, दो समांतर रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए साथ के साथ आकृति से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक रेखा L है और दूसरी एक रेखा हमारे पास M है। अब इसको एक रेखा P जो है वो प्रतिच्छेद करती है। ये P रेखा है, इन दोनों रेखाओं को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अब कहता है दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। अब देखिए ये अंतः कोण है, इसका समद्विभाजक एक यहाँ कर दिया, इस अंतः कोण का समद्विभाजक यहाँ, इसका समद्विभाजक यहाँ और इसका समद्विभाजक यहाँ। तो इस तरह से एक जो चतुर्भुज बनी है ये वाली, ये चतुर्भुज क्या है? एक आयत है। ये चीज हमें शो करना है।
तो पहले ये देखिए कि एल और एम क्या दे रखा है, समांतर दे रखा है। एल समांतर है एम के और पी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर अंतःकोण तो बराबर होंगे। या एकांतर अंतःकोण क्या हो, पी ए सी और दूसरा आर सी ए, इसलिए कोण पी एस सी बराबर आर सी ए, कोण आर सी ए। अब क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, अब इनका आधा आधा भी बराबर होगा। 1/2 पी ए सी बराबर 1/2 आर सी ए। पी ए सी का आधा बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर आर सी ए का आधा हो जाएगा डी सी ए। ओके, जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ए बी और सी डी क्या होगी, समांतर होगी। इसका मतलब ए बी समांतर है सी डी की। क्यों समांतर है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर है। अब देखिए ये दोनों कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए, ये दोनों बराबर है तो ये भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। इसी तरह बी सी और ए डी समांतर है। अब यहाँ पर इसी तरह बी सी समांतर है ए डी की। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। तो समांतर चतुर्भुज के साथ एक कोण अगर आप 90 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो ये आयत सिद्ध हो जाएगी। अब यहाँ से देखो कि कोण पी ए सी, कोण पी ए सी प्लस कोण सी ए एस, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण प्लस कोण सी ए एस, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म। ओके, अब इन दोनों का हाफ हाफ कर दो, 1/2 पी ए सी प्लस 1/2 कोण सी ए एस और इसका भी 1/2 गुणा 180 डिग्री। अब पी ए सी का हाफ बी ए सी, कोण बी ए सी प्लस सी ए एस, सी ए एस का आधा सी ए एस का आधा सी ए डी, 180 का आधा 90 डिग्री। अब ये प्लस ये क्या आ जाएगा, बी ए डी, बी ए सी प्लस बी ए सी प्लस सी ए डी, यानी ये प्लस ये बी ए डी हो जाएगा। कोण बी ए डी बराबर 90 डिग्री। तो इसलिए ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है। इसका मतलब ए बी सी डी एक आयत है। यहाँ से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, अर्थात ए बी सी डी एक आयत है, अर्थात ए बी सी डी एक आयत है।
क्योंकि ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री वो क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। तो आप इसे एक बार फिर से देखें कि ये दो भुजाएं क्या है, समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। फिर इनके आधे जब ये कोण बराबर है तो इनके आधे आधे बराबर होंगे। जब ये बराबर है तो ये दोनों भुजाएं समांतर होगी, इसी तरह से ये समांतर होगी, तो ABCD क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी। फिर एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए दिस प्लस दिस, इन दोनों का टोटल 180, तो इनके आधे आधे जो है उनका टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब ये आयत होगी। आगे उदाहरण नंबर 5, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। देखिए ABCD हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें कोण A का समद्विभाजक AP, कोण B का समद्विभाजक कोण BP, सॉरी रेखा BP, कोण C का समद्विभाजक CR और कोण D का समद्विभाजक DR है। अब ये सारे समद्विभाजक मिलकर के एक चतुर्भुज बनाते हैं PQRS, जिसका नाम बन जाता है। अब हमें ये शो करना कि PQRS क्या है, एक आयत है। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये पूरा कोण A और पूरा कोण D, कोण A प्लस कोण D, दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि AB और CD तो समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा के एक ओर बने कोण, क्योंकि AB समांतर है CD के, ठीक, इसलिए तिर्यक रेखा AD के एक ही और बने कोण A प्लस D बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इनका आधा आधा कर देते हैं, A का हाफ प्लस कोण D का हाफ बराबर 180 डिग्री का हाफ। अब कोण A का आधा, अब A तो पूरा है, इसका आधा ये इतना इतना ले लेते हैं। अब इतने इतने का नाम DAS, और कोण D तो पूरा है, कोण D का आधा ये हो गया, इसका नाम ADS बराबर 180/2 90 डिग्री होगा। अब देखिए कि त्रिभुज ADS में क्या होगा कि कोण DAS प्लस कोण ADS, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण, इसका नाम DSA, कोण DSA। इन तीनों का योग कितना है, 180 डिग्री, लेकिन इन दोनों का टोटल 90 डिग्री अभी हमने किया है यहाँ पर, प्लस DSA बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से DSA कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कोण DSA बराबर 90 डिग्री। तो जब ये कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब PSR, कोण PSR कोण DSA के बराबर होगा, जो कि इसके बराबर होगा 90 डिग्री के। इसका मतलब कोण PSR कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका कारण देना पड़ेगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, यहाँ इम्प्लाइज के निशान लगाते रहें। अब देखो जैसे कोण S जो है वो 90 डिग्री हुआ है, इसी तरह से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, कोण
क्यू भी 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं, यानी इसको नाम देंगे पी क्यू आर। इसी तरह कोण पी क्यू आर भी क्या होगा 90 डिग्री। और अब देखिए सेम स्थिति यहाँ पर है, कोण डी और कोण सी, इन दोनों का टोटल 180, तो इसके जो आधे आधे हैं उनका 90। जब इनका 90 है तो ये कोण आर कितना हो जाएगा, ये भी 90 बचेगा। तो अब कोण डी प्लस कोण सी, अब कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180, कारण वही तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोण। तो डी का आधा प्लस सी का आधा बराबर 90 डिग्री। डी का आधा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसका नाम आर डी सी, कोण आर डी सी प्लस सी का आधा ये वाला हो जाएगा डी सी आर बराबर 90 डिग्री। अब देखिए कि त्रिभुज डी आर सी में, त्रिभुज डी आर सी में कोण आर डी सी प्लस कोण डी सी आर प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों हमने कितना सिद्ध किया है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस आर बराबर 180 डिग्री, तो इसका मतलब कोण आर कितना हो जाए 180 माइनस 90, 90 डिग्री। और इसी तरह कोण पी भी क्या होगा 90 डिग्री है। तो अब हमने क्या सिद्ध कर दिया भी, ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो कोण P बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री, कोण पी एस आर बराबर कोण पी क्यू आर 90 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में सम्मुख कोणों के दोनों युग्म समान है, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए पी क्यू आर एस एक आयत है। ओके, तो आपने जो है पहले तो इसको 90 सिद्ध कर देना है, तो ये शीर्षाभिमुख हो गया, तो ये भी 90, जैसे ये 90 उसी तरह से ये 90। फिर इस त्रिभुज को कंसीडर करके ये 90 ये 90, आमने सामने के कोण जब बराबर हो तो ये क्या होगी, एक समांतर चतुर्भुज होगी। और समांतर चतुर्भुज में अगर एक कोण भी 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, आयत है। ठीक, तो हमने ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध की है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब आगे एक प्रमेय आती है, प्रमेय 8.8। ये उदाहरण नंबर 6 को हल करने में इस प्रमेय का यूज करेंगे हम, कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें भुजाओं का एक युग्म जो है
वो क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। अगर ये बराबर और समांतर है तो हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब यहाँ पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC ले लिया हमने, तो CDA, त्रिभुज CDA में इन दोनों त्रिभुजों को कंसीडर करते हैं हम। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण CAB बराबर कोण DCA। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण, ठीक, और ये भी समांतर है CD के, तो दिया ही है। अब AB बराबर CD ये आपको दिया है, और AC बराबर AC ये उभयनिष्ठ भुजा है। ओके, अब देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी त्रिभुज CDA के। अगर ये सर्वांग सम होगी तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण BCA बराबर होगा कोण DAC के। इसका मतलब AD समांतर है BC की, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए AB समांतर है CD के, ये तो आपको दिया है, और AD समांतर है BC के, ये सिद्ध किया हुआ है। या इसको 1 दे दो, 1 से, अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे उदाहरण नंबर 6। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु है। यदि AQDP को S पर प्रतिच्छेद करें और BQCP को R पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि ये यहाँ पर 3 चतुर्भुज हैं, इनको हमें समांतर चतुर्भुज शो करना है। आइए इस आकृति के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमें ABCD ये क्या दे रखी है कि समांतर चतुर्भुज दे रखी है, जिसमें बिंदु P और बिंदु Q, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है और Q जो है वो CD का मध्य बिंदु है। अब ये कहता है कि यदि AQ DP को S पर कट करती है और BQ PC को या CP को R पर प्रतिच्छेद करें तो हमें शो करना है कि APCQ यानी APCQ एक तो ये वाली चतुर्भुज बनी है, एक तो पहले पार्ट में तो ये समांतर चतुर्भुज शो करनी है, दूसरे पार्ट में ये वाली समांतर चतुर्भुज शो करनी है, तीसरे पार्ट में जो बीच में बनी है इसको समांतर चतुर्भुज शो करना है। तो पहले देखिए कि
पहला पार्ट सिद्ध करते हैं। ए बी बराबर सी डी होता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो इनका आधा आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। अब ए बी का आधा ए पी और डी सी का आधा सी क्यू। ठीक, अब ए पी सी क्यू के बराबर है तथा साथ ही ए पी समांतर है सी क्यू के। ए पी सी क्यू के समांतर है। ये समांतर क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है तथा ए पी ए बी का भाग है तथा सी क्यू सी डी का भाग है। जब दो रेखाएं समांतर होते हैं तो उनके भाग भी आपस में समांतर होते हैं। अब देखिए कि किसी चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं समान हो और समांतर हो तो वो चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। अभी हमने पिछले थ्योरम में सिद्ध किया था। इसलिए ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब दूसरे में इसी तरह से क्या होगा कि अब हमें दूसरे पार्ट में क्या करना है, इस बार हमें ये वाली चतुर्भुज लेनी है। ओके, इसमें पी बी बराबर डी क्यू और पी बी समांतर है डी क्यू के। ठीक, इसका मतलब पी बी या डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट में देखिए कि पी एस क्यू आर के समांतर है। पी एस समांतर है क्यू आर के। क्यों? कारण देना पड़ेगा। क्योंकि डी पी बी क्यू के समांतर है, डी पी समांतर है बी क्यू के और पी एस क्या है, डी पी का एक भाग है। पी एस भुजा डी पी का एक भाग है तथा क्यू आर बी क्यू का एक भाग है तथा क्यू आर बी क्यू का एक भाग है। इसी तरह से पी आर क्यू एस के समांतर है। पी आर समांतर है एस क्यू के। इस तरह से पी एस क्यू आर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने पिछले प्रमेय का यूज करना है कि इसमें दो भुजाएं बराबर और समांतर सिद्ध कर दो, ये समांतर हो जाएगी। इसी तरह से ये समांतर हो जाएगी। अब ये भुजा इसके समांतर है तो इसके भाग भी समांतर होंगे। ये भुजा इसके समांतर है तो इसके भाग भी क्या होंगे, समांतर होंगे। बीच वाले अपने आप समांतर सिद्ध हो जाती है। ओके, अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं
इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।